तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे VW0 में अभी वैल्यू 0 है, मैं उसको डाल रहा हूँ 5। VW2 में भी 5 आ गया है। हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे VW2 में भी 5 वैल्यू आ गई है। सिमिलरली आपको दूसरी वैल्यू डालोगे तो दूसरी वैल्यू भी पास हो जाएगी। ठीक है, अब उसके नीचे आ जाते हैं। तो हम लोग VW4 में अगर जो वैल्यू डालते हैं तो वो वैल्यू हमारी सीधी जाएगी VW10 में। VW4 में हम लोग डालेंगे वैल्यू, सपोज मैंने डाली 30 और साथ में पकड़ लीजिए VW6 हो गई, VW8, VW10, VW12, VW14। ठीक है, सपोज हमने 30 वैल्यू डाली यहाँ पे, तो आप देख सकते हो VW4 में जो वैल्यू डाली वो सीधी जाएगी VW10 में। सपोज मैं मान लेता हूँ कि भाई यहाँ पे हम लोग और एक वैल्यू पास करते हैं, सपोज 15 VW6 में, तो किस में आनी चाहिए? VW12 में ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसमें ब्लॉक मूव किया है हम लोग ने। तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, VW6 की वैल्यू जाएगी सीधी VW12 में। सिमिलरली हम लोग इसमें भी कुछ वैल्यू पास कर लेते हैं 20, तो वो सीधी जाएगी VW14 में। तो दोस्तों ये एक ब्लॉक मूव की इंस्ट्रक्शन हम लोग ने देखा। अब हम लोग एक काउंटर का चेक कर लेते हैं बेसिकली। तो काउंटर में हम लोग देखेंगे तो ये C0 की वैल्यू जो है वो करंट वैल्यू है, प्रीसेट वैल्यू हमारी VW14 में है। सपोज मान लीजिए मैं इसको रीसेट करवा देता हूँ। पहले आप रीसेट बिट से रीसेट करवा सकते हो M2.0 से। सपोज मैं इसमें 1 करके इसको रीसेट करवा देता हूँ। ठीक है, हो गया। अब मान लीजिए C0 यहाँ पे हम लोग आउटपुट चेक कर लेते हैं। इसको फिर से 0 करके, अब प्रीसेट वैल्यू का मतलब ये है कि काउंटर की वैल्यू जब भी 20 आएगी तो काउंटर एक आउटपुट जनरेट करता है कंटिन्यूसली। तो अभी काउंटर की वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, काउंटर काउंट करना चालू कब करेगा? जब हम लोग ये रीसेट का बिट हटाएंगे। तो मैं अभी उसको हटा रहा हूँ, काउंटर चालू किया है। अब हम लोग को ये चेक करना है कि काउंटर C0 आउटपुट जो बिट है वो ऑन होनी चाहिए व्हेन करंट वैल्यू रीच टू द प्रीसेट वैल्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 15 वैल्यू है अभी, 70, 16, 70, 80, 90 और 20। ठीक है, देखा ये आउटपुट ऑन हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। मैं रीसेट करवा रहा हूँ इसको, और इसको फिर से 0 करवा के अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे करंट वैल्यू C0 जो है वो यहाँ पे अभी 0 है। मीन्स अभी करंट वैल्यू मूव हो रही है। जैसे 20 रीच करेगी ये आउटपुट बिट जो है वो ऑन हो जाएगी, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप आउटपुट बिट ऑन हो गई है कंटिन्यूसली। यानी वो C0 आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। व्हेन एक्चुअल वैल्यू रीचेस टू द प्रीसेट वैल्यू, दिस आउटपुट काउंटर वैल्यू विल बी ऑन, काउंटर आउटपुट विल बी ऑन। तो ये हम लोग ने देखी काउंटर की इंस्ट्रक्शन। सिमिलरली डाउन काउंटर में भी ऐसा है, आप देख सकते हो उसमें भी। हम लोग अभी टाइमर का देखते हैं, ऑन डिले टाइमर। तो ऑन डिले टाइमर में क्या है कि हम लोग जब भी
सपोज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ एम, इसको ऑफलाइन करके करना पड़ेगा। सपोज मैं रख रहा हूँ यहाँ पे M4.0, मैंने एक बीट ले ली है एनेबल टाइमर करवाने के लिए। तो पर्टिकुलर अभी आपको पूरा ब्लॉक डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप पर्टिकुलर सेक्शन में भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर पूरा किया तो आपकी वैल्यूज़ जो वो 0 0 हो जाएगी, जितनी भी प्रोग्राम है उसकी वैल्यू। तो आप स्पेसिफिक ब्लॉक भी डाउनलोड कर सकते हो, उससे आपको पूरा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर चेंज मीन्स हार्डवेयर पूरा जो भी डाउनलोड है वो नहीं जाएगा, पर्टिकुलर सेक्शन ही जाएगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि T37 जो है वो ऑन कब होगा। तो T37 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टेटस चार्ट में, वैल्यू अभी हमारी है 0, तो M4.0 एक बीट लिख लेता हूँ मैं। अब आप देख सकते हो कि 10 सेकंड के बाद आपका बीट ऑन होना चाहिए, T37 आउटपुट ऑन होना चाहिए। मैं अभी टाइमर को एनेबल कर रहा हूँ। M4.0 ऑन करने के बाद टाइमर ने काउंट चालू कर दिया। 1 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो T37 ऑन हो गया। तो ऐसे करके हम लोग इसकी वैल्यू, और ऐसा हो तो हम लोग बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग ने ये वैल्यू डाली है, इसको पहले तो 0 कर देते हैं। ठीक है, तो ये फिर से 0 हुई, इसकी वैल्यू हम लोग डाल लेते हैं। मान लीजिए इसको 300 डाल देते हैं। अरे सॉरी, यहाँ पे 300 यानी 30 सेकंड तक वो चलेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, 4.0 को ऑन करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब टाइमर चालू हो गया है, पर 10 सेकंड पहले तो गिनेगा। यहाँ पे T37 अभी ऑफ है, क्योंकि 30 सेकंड के बाद आपका ये बीट ऑन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इनपुट आने के बाद आपका 30 सेकंड के बाद आपका आउटपुट ऑन होगा। इसका मतलब है आउटपुट इनपुट के बाद डिले, इनपुट आने के बाद 30 सेकंड डिले के बाद आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो ये देखा आपने, यहाँ पे एक आउटपुट 37 का आफ्टर 30 सेकंड आपका ऑन हो गया, यानी 4.0 ऑन होने करने के बाद 30 सेकंड के बाद आपका T37 का आउटपुट ऑन होगा। यानी आपको डिले जितना भी रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम में आप ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑन डिले टाइमर। सिमिलरली ऑफ डिले टाइमर में ऐसा है कि आपको जब बीट ऑन ऑफ होगी तो आउटपुट विल बी ऑफ आफ्टर डिले टाइम, यानी आपको ऑफ डिले में आपका रिवर्स है, आपका बीट ऑन होना चाहिए तो आपका सीधा आउटपुट ऑन हो जाएगा। जैसे ही आपका इनपुट ऑफ होगा तो आउटपुट ऑफ होने में डिले होगा। तो ये एक डिफरेंस है मेन। दोस्तों यहाँ पे हमारा